विलक्षण व्यक्तित्व होते हैं जिनके बारे में चर्चा की जाती है। ऐसे ही विलक्षण व्यक्तित्व के धनी गोस्वामी तुलसीदास जी थे। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। संवत 1554 में प्रयागराज के निकट बांदा जिले के राजापुर ग्राम में पंडित आत्माराम दुबे, जो एक सरयू परायणी ब्राह्मण थे, उनके घर में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम हुलसीबाई था। अब सामान्य से अलग और विलक्षण होने का उनका यह प्रमाण है कि सामान्य तौर पर शिशु माता के गर्भ में 9 महीने रहता है, परंतु तुलसीदास जी का जन्म गर्भ से 12 महीने बाद हुआ। और जन्म लेते ही शिशु रोता है, परंतु तुलसीदास जी रोए नहीं, वो मुंह से राम बोले। और उनके मुंह में 32 दांत जन्म लेते समय थे और उनका आकार 5 वर्ष के शिशु जैसा था और मूल नक्षत्र पैदा हुए थे, इसलिए उसके पिता ने अमंगल मूल उसे नाम दिया। और जन्म के सप्तमी को जन्म हुआ और 3 दिन बाद में दसम को वो ननिहाल में पैदा हुए थे, तो उसकी माता हुलसीबाई ने उस पुत्र को एक दासी के साथ अपने पति के यानी घर यानी अपने ससुराल भिजवा दिया। और 11 के दिन तुलसीदास जी के जन्म के 4 दिन बाद में तुलसीबाई का स्वर्गवास हो गया और उसके कुछ दिन बाद में आत्माराम दुबे का भी स्वर्गवास हो गया। और जो दासी के साथ में तुलसीदास जी को भिजवाया था, उस दासी का नाम था चुनिया। उस चुनिया दासी ने तुलसीदास जी को पाल पोस करके बड़ा किया। और जब तुलसीदास जी 5.5 साल के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तुलसीदास जी नितांत अनाथ हो गए। तब शंकर भगवान ने नरहरियानंद जी को प्रेरणा दी और उन्होंने उस बालक को ढूंढ निकाला और 5.5 वर्ष की अवस्था में उनके आश्रम में लेकर चले गए। और जब वो 7 साल के हुए तो 1561 में उन्होंने विधिवत उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। वह राम नाम की दीक्षा देने लगे और कथा सुनाने लगे। तो बालक जो बचपन से ही काफ़ी प्रज्ञावान था, तो वो सब सीखता गया। और गुरु नरहरियानंद जी उनके गुरु थे, तो एक चौपाई में उनकी जो काव्य कला का एक प्रमाण है कि उनका शब्द सामंजस्य कितना जोरदार है। तो उन्होंने अपने गुरु की वंदना करते हुए लिखा कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा रूप नर रूप हरि, महामोह तम पुंज तासु वचन रवि कर निकर। अब गुरु ने बताया गुरु मेरे नर रूप हरि है, यानी नरहरियानंद जी है। फिर नर रूप हरि यानी कि जो नर के रूप में बानर है, यानी हनुमान जी है। और फिर तीसरे गुरु नर के रूप में हरि यानी श्री राम जी है। तो एक ही शब्द में तीनों गुरु का नाम उन्होंने ले लिया। और उसके बाद में जब उनकी उम्र 29 वर्ष हुई तो 1583 में संवत वो वापस गांव आ गए राजापुर, और वहाँ पे उनका विवाह एक कान्यकुब्ज वंश की गोत्र की कन्या रत्नावली से हो गया। और वो रत्नावली से बहुत प्रेम करने लगे। एक बार रत्नावली अपने पीहर चली गई तो वो भी उसके पीछे पीछे चले गए, और ये सब किस्सा सबको मालूम ही है। उनकी प्रताड़ना से उन्होंने संन्यास ले लिया और उसके बाद में वो काशी में आकर के रहने लगे। और वहाँ पे 1631 यानी 1554 में वो पैदा हुए थे, तो 46 साल तो 15वीं सदी के, और 16वीं सदी के 31 वर्ष यानी कुल 77 वर्ष की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। संवत 1631 करो कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भोमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। यानी संवत 1631 में चैत्र महीने में रामनवमी के दिन उन्होंने यह मंगलवार के दिन उन्होंने ये रामचरितमानस लिखना प्रारंभ की। और 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में उसके 7 कांड पूर्ण हुए और वह रामचरितमानस लोकप्रिय हुई और घर घर में उसका गुणगान होने लगा। तो बेनी कवि ने उसके लिए लिखा है कि
वेद मत सोधी 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 के पुराण सबे, संतो असंतन को वेद को बताओ तो। कपटी कुटिल क्रूर कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम हु की चर्चा चलाओ तो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीतीय, पाहन ही में कौन प्रेम उपजाव तो। यह भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाओ तो तुलसीदास जी ने जो रामायण रामचरितमानस लिखी, तो यह एक उनके विलक्षण प्रतिभा का फल था। और बिरले ही वो होते हैं, बिरले ही कुछ होते हैं जो अपनी राह बनाते हैं। कोई चलते हैं पद चिन्हों पर और कोई अपने पद चिन्ह बनाते हैं। तो तुलसीदास जी के बनाए हुए पद चिन्हों पर आज भी कई राम कथावाचक मान सम्मान और पैसा पा रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तुलसीदास जी की कथा निरंतर जारी रहेगी।